सदन के बाहर बीजेपी और विपक्षी विधायकों के बीच तूतू मैं भी देखने को मिली है। दरअसल आरक्षण बिल पास होने की खुशी में आरजेडी विधायक मुकेश रोशन धरने पर बैठे बीजेपी विधायकों को लड्डू खिलाने पहुंचे थे। उसी दौरान बीजेपी विधायक ने लड्डू फेंक दिया। इसके बाद क्या था, बीजेपी और आरजेडी विधायक आमने सामने हो गए। मुकेश रोशन पहुंचे हैं मिठाई बांटने के लिए और आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर लड्डू फेंक दिया गया है। यहाँ पर लड्डू फेंक दिया गया है। बीजेपी के विधायकों ने लड्डू फेंक दिया है। ये मिठाई क्यों आप लोग बांट रहे हैं? आरक्षण जो का लकीर जो बढ़ाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक काम किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो कल ऐतिहासिक फैसला लिया है और सदन ने सर्वसम्मति से पास किया है। आज सब लोग को हम लोग खुशी में होली और दिवाली दोनों एक साथ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अभी कहाँ जा रहे हैं? हम सब लोग को खिलाएंगे। मिठाई बांटने के लिए जा रहे हैं। देखिए बीजेपी के विधायकों के पास मुकेश रोशन पहुंचे हैं मिठाई बांटने के लिए और आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर लड्डू फेंक दिया गया है। यहाँ पर लड्डू फेंक दिया गया है। बीजेपी के विधायकों ने लड्डू फेंक दिया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के विधायकों ने लड्डू फेंक दिया है और ये फेंक दिया गया है। बीजेपी के विधायकों ने लड्डू फेंक दिया है। आरजेडी के विधायक मिठाई खाने के लिए लेकर आए थे, खिलाने के लिए, और यहाँ पर झड़प की नौबत आ गई है और आरजेडी के विधायक और बीजेपी के विधायक फिर से आमने सामने हो गए हैं। तो लड्डू खिलाने को लेकर के शुरू हुआ विवाद यहाँ पर देखिए काफी आक्रामक हो चुका है और आरक्षण का लकीर बढ़ाया गया, उसके लिए आज हम लोग सब लोग खुशी मना रहे हैं। होली और दिवाली एक साथ मना रहे हैं और देख रहे हैं जिस तरीके से लड्डू को फेंकने का काम किया। ये लोग पिछड़े लोग हैं, ये लोग गरीब विरोधी लोग हैं। ये सब लोग के हम लोग बहिष्कार करते हैं। लोग पिछड़ा को गाली देते हैं। ये जो बैठे हुए यहाँ पे विधायक लोग हम लोग को गाली देने का काम करते हैं। ये सदन में लोग गाली देने के लिए यहाँ पर नाराजगी है और स्वाभाविक तौर पर ये गहमा गहमी का माहौल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से छोटे शीतकालीन सत्र में भी विधान मंडल का जो माहौल था बिल्कुल गर्म रहा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। कैमरा सुनील के साथ आशुतोष चंद्र। चलिए, विधानसभा परिसर से हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, 5 दिनों का सत्र, शीतकालीन सत्र, और पांचों दिन अगर कहें तो हंगामे के भेंट चढ़ गया। चाहे नीतीश कुमार के पहले वाला बयान हो, चाहे दूसरे वाले जीतन राम मांझी के बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिला और आज तो अजीब स्थिति बन गई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के विधायक प्रदर्शन करने लगे। कोई केंद्र सरकार के खिलाफ कर रहा था तो कोई नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर, और बीच में स्थिति जो है हाथापाई तक पहुंच गई थी। अभी क्या कुछ माहौल है परिसर का? नहीं, बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था कि जो अब तक नहीं हुआ है वो हो जाएगा और सदन के बाहर की तस्वीर ये देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, वो कल जिस तरह से आरक्षण जो का बिल जो था वो पास हुआ, उसकी खुशी में अपने विधायकों के साथ ये लड्डू बांट रहे थे। लेकिन इसी क्रम में लड्डू बांटते बांटते वो बीजेपी के पास चले गए, बीजेपी के विधायकों के पास जो धरना दे रहे थे जी। और उसी वक्त जो बीजेपी के विधायक थे उन्होंने लड्डू पर हाथ मार दिया, लड्डू बिखर गया और उसके बाद फिर दोनों तरफ से विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। जब हमने सवाल पूछा कि मुकेश रोशन से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कल जो ऐतिहासिक घटना हुई है, कल जो ऐतिहासिक काम हुआ है, उससे पूरे बिहार की जनता खुश है, सभी विधायक खुश हैं और सर्वसम्मति से चूंकि प्रस्ताव पारित हुआ था आरक्षण में संशोधन का जो मामला था, तो ऐसे में बीजेपी के विधायकों को भी हम लोग मिठाई खिलाना चाहते थे, लेकिन वहां पर हालात बिल्कुल बिगड़ गए। और उसके बाद जीतन राम मांझी का अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विपरीत परिस्थिति थी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उन्हें अपमानित किया और महिलाओं का यहाँ पर अपमान हुआ है और उसके बाद से आरजेडी के विधायक लड्डू बांट रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। तो बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम को अलग एंगल दे दिया है और लेकिन आरजेडी के जो विधायक हैं वो अपनी अलग बात कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की
जो मानसिकता है, जो उनके विधायक ने जिस तरह से विरोध दर्ज किया, वो बिल्कुल सही नहीं है। बीजेपी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। तो जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि महिलाओं और दलित का अपमान का मामला है। कल राज्यपाल से मुलाकात होनी है, जो मांझी और बीजेपी के विधायक जाएंगे राज्यपाल से मिलने के लिए, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति भी तय होगी। जी आशुतोष, एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उठाया कि देखिए, बिहार में अगर बात कर ले, चाहे कोई भी जाति हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव हो या दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग से हो, अगर इसमें सबसे अधिक अगर नौकरी मिला है तो यादव समुदाय को मिला है। वो विशेष तौर पर इस बिंदु को टच करने की कोशिश की है कि देखिए यहाँ पे 2.5 लाख सिर्फ यादव समुदाय को मिला है। तो वैसे में ये आकलन करना, क्योंकि जीतन राम मांझी कल सदन में भी कह रहे थे कि आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपने कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया कि जो आरक्षण सदियों से चली आ रही है, इसको 10 वर्षों में अध्ययन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जो आरक्षण हम दे रहे हैं उसका लाभ जमीन पर कितना मिला। और आज वही विजय सिन्हा बात कर रहे थे कि देखिए, अगर ओबीसी में भी आरक्षण है तो उसमें एक जो वर्ग है यादव समुदाय, उसको सबसे अधिक आरक्षण का लाभ मिला है। तो ऐसे में इसका सरकार विश्लेषण करे और उस आधार पर आरक्षण की नीति निर्धारण तय करे। देखिए, आपको याद होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा बीते दिनों हुआ था, तो उन्होंने मन से, खुले मन से सभा में ये साफ तौर पर कहा था कि जब जाति गणना हुई है, 2 लोगों की संख्या, 2 समुदायों की संख्या, एक जाति और एक धर्म के लोगों की संख्या काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई है और ये दबाव में फैसला लिया गया है। और स्वाभाविक तौर पर आज फिर एक खुलासा ये भी विजय सिन्हा ने किया कि जो नौकरी दी गई है उसमें यादव समाज के लोगों को ज्यादा नौकरी मिली है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, नौकरियों में उनका हिस्सा बहुत ज्यादा है। जीतन राम मांझी जो सवाल उठा रहे थे, कल भी वो सवाल उठा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1971 के बाद से अब तक प्रमोशन में आरक्षण, खासतौर से शेड्यूल कास्ट के लोगों को नहीं मिला है। तो अब आरक्षण का प्रावधान तो अभी तक था, लेकिन शेड्यूल कास्ट के गजेटेड ऑफिसरों को अब तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। ये क्यों ऐसा हुआ है? और उन्होंने भीमराव अंबेडकर का भी उदाहरण दिया कि 10 साल में, हर 10 साल में समीक्षा होनी थी आरक्षण की, और अब तक कितनी बार समीक्षा हुई है, सरकार को यह भी बताना चाहिए। और यही वजह था कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार काफी नाराज भी हुए थे और उन्होंने जीतन राम मांझी पर हमला भी बोला था। आज फिर जीतन राम मांझी उसी स्टैंड पर थे कि आखिर जो पहले का जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण का कितना फायदा मिला, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और उसके बाद सरकार अगर आगे आरक्षण देती है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो अब तक किया गया है वो काम बताना चाहिए और कितने लोगों को प्रतिनिधित्व। बिल्कुल आशुतोष, आंकड़ा भी दिया कि 16% हम लोगों को आरक्षण है। बिल्कुल आशुतोष, और सरकार के पास ये तो आंकड़े होने चाहिए कि आप 70-75 वर्षों से आरक्षण देते ही जा रहे हैं, लेकिन वो जमीन पर जो निचले तबके पे लोग हैं उनको कितना फायदा मिल रहा है, ये अध्ययन करना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया आशुतोष।